आदत है, मैं कहता हूँ कि पक्का है 9:30 टाइम पे उसकी हुजूरी ममूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी टाइमिंग एक रखी गई है, वो उसी टाइम के अंदर उसकी ममूरी उसकी हुजूरी वहाँ पर आकर कायम हो जाती है। कोई जाने या ना जाने, कोई जाने या ना जाने, लेकिन वो इन बातों को जानता है। आज हम सीखेंगे एक बात कि हम हमेशा के लिए कामल जिंदगी कैसे हासिल कर सकते हैं। हम हमेशा के लिए कामल जिंदगी कैसे हासिल कर सकते हैं। एक कामल जिंदगी आरजी है, वक्ती तौर पर जब हम खुदा के हुजूर में वक्ती तौर पर चीजें मांगते हैं, वक्ती तौर पर कुछ खुदा के हुजूर में रखते हैं, तो फिर ये आरजी है। आपको आरजी चीजें भी मिलती जाएंगी, लेकिन हमेशा की जो कामल जिंदगी है वो नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आपने कामल जिंदगी नहीं मांगी तो फिर कामल नहीं मिलेगी, आरजी मिलेगी। वक्ती तौर पर दुआएं कर लेते हैं, खुदावन हमें ये चाहिए, खुदावन अपने बच्चों की पढ़ाई चाहिए, खुदावन अपने बच्चों के लिए पैसे चाहिए, खुराक चाहिए, उनके लिए घर चाहिए, उनकी जिंदगी हमें अच्छी चाहिए। कि सब आरजी चीजें हैं जो हम मांगते हैं। अभी बेटी कह रही थी कि आस्तर ने रोजा रखा, आस्तर ने 3 दिन का रोजा रखा। आस्तर ने जो रोजा रखा उसने आरजी नहीं रखा, और उसने अपने लिए नहीं रखा था, उसने पूरी कौम के लिए रखा था। हालेलुया जी। रोजा रखना चाहिए तो फिर कौम ही रखो, अपने लिए ना रखो कि मुझे ये चाहिए, खुदा मुझे दे दे, बस पतली हो जाए। रखना है तो फिर कोई बड़ा काम करो, रखना है तो इज्तिमाई रोजा रखो। जब आस्तर ने रोजा रखा उसने अपने बाप से भी कहा, क्या बाप रोजा रख। उसने अपनी सहेलियों से कहा कि रोजा रखो। उसने ऐलान किया, पूरी कौम से कहा कि भाई रोजा रखो। और ये इज्तिमाई रोजा था जो पूरी बनी इस्राएल की रहाई का सबब बन गया। हालेलुया। तो हमें रोजा जरूर रखें, लेकिन ये जान के रखें कि हम किसके लिए रोजा रखें। ये अपनी अपनी पई कि कौम की दुनिया की नहीं, उसकी भलाई के लिए हमने रोजा रखा। या हम कहें कि हम अपने उन कामों के लिए रोजा रखें। आइए हम सीखेंगे कि हम हमेशा के लिए कामल जिंदगी कैसे हासिल कर सकते हैं। सलीब पर यीशु की मौत एक कुर्बानी थी। जो सलीब पर मौत हुई, खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दी वो बनी नौ इंसान के लिए थी, हमारे लिए दी, हमारी नस्लों के लिए उसने सलीब पर जान देकर कुर्बानी दे दी। हालांकि वो कहन था, यीशु ने अपने आप को रूह कुदस के वसीले से खुदा के सामने कुर्बान कर दिया। कुर्बानी कहन जो है बर्रों को कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, कि बड़े कुर्बान किए जाएं, उनकी तैयारी की जाती है। लेकिन कलाम में हम सीखते हैं कि वो कुर्बानी के लिए खुद कुर्बान हो गया और सलीब पर उसने जान दे दी हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारी आल औलाद के लिए, हमारे मुल्क कौमों के लिए, पूरे जहान की सलामती के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर एक कफारा दे दिया। मैं ऐसे पस मंजर से खुद में आया था कि मुझे खुद हकीकत के अंदर मसीह की तालीम के बारे में इल्म हासिल नहीं था। मैं बाइबल पढ़ता, मैं दुआ करता, लेकिन हकीकत में
मुझे इन दुआओं से, इस पढ़ने से कुछ हासिल नहीं हो रहा था। लेकिन जब खुदा ने मेरी जिंदगी के अंदर एक नया मोड़ लेकर आया, एक नई तब्दीली आई, जब मैंने अपनी जिंदगी के अंदर पाकुर की एंट्री को महसूस किया, जब मेरी जिंदगी के अंदर पाकुर की एंट्री हुई, तब मेरी आंखें खुल गई। तब मुझे समझ आई कि कलाम क्या मुझे कहना चाहता है, कलाम क्या मेरी जिंदगी के अंदर लेकर आना चाहता है। खुदा ने खुली बुनियादों पर मुझसे, मैं कहता हूं, उसने ऐसा मुझसे बर्ताव किया कि उसने मुझे गहरे तालाब के किनारों के अंदर फेंक दिया। मुझे क्या लगा, जाता तैरना शुरू कर। मैं उसी गहरे तालाब के अंदर, गहरे पानियों के अंदर, जो गहराव, जो अंधेरों के अंदर था, खुदा ने मुझे उसके अंदर डाल दिया और कहने लगा, तैरना सीख। मैं जब उसके अंदर गहराव में था, उसके अंदर बहुत मुसीबत, उसके अंदर बहुत दुख, उसके अंदर बहुत बीमारियां, उसके अंदर बहुत रोग, उसके अंदर बहुत लोग मारने वाले, उसके अंदर लोग जलाने वाले, बहुत सारी ऐसी जिंदगियां, बहुत सारी रुकावटें, गुर्बत, तंगी, बदहाली, बहुत सारी ऐसी आफतें, बहुत सारे लोग मेरी जिंदगी के अंदर आए जो मुझे गिराना चाहते, हर तरफ से गहराव। मैं अपनी जिंदगी के अंदर ये महसूस करता था कि खुदा ने कैसे मुझे गहरे समुद्र के अंदर फेंक दिया। बेइज्जती, जिल्लत, रुसवाई, नाकामियों का सामना, जिसका मैं हाथ डालना फेल, हर तरफ से घेराव, मैं उसके अंदर तैरता रहा। लेकिन मुझे ये मालूम पड़ गया, इस बात का मैंने भेद पा लिया, ये तो खुदा है, पाक है। जैसे जैसे मैं रूह कुद्दूस में दुआ करता, जैसे जैसे मैं गैर ज़बानों में दुआ करता, वैसे वैसे मैं और नीचे गहराव के अंदर जाना शुरू हो गया, पताल के अंदर चला गया, गहरे के अंदर मैं चला गया। और इसको तजर्बात से हासिल करता है। कलाम में लिखा है, तजर्बात से मालूम करो कि खुदा की क्या मर्जी है। हालेलुया। हमें जरूरत है कि हम उन तजर्बात के अंदर जरूर जाएं। दुनिया वाला देखे, दुनिया की तो शक्ल बदलती जाती है। वो कहता है कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो, हमें दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना। लिहाजा मैंने अपने आप को समझाने के लिए तैयार कर लिया कि खुदा ने यीशु के वसीले पर सलीब पर मेरे लिए क्या किया। मैंने तो अपने आप को देखा कि जहां पर सलीब पर मेरे लिए यीशु ने क्या किया, हमें भी आपको भी देखने की जरूरत है। जो सलीब का पैगाम है, जो कफारा खुदा यीशु मसीह ने इस सलीब पर दिया, मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए। जब आप अपनी जिंदगी के अंदर देखना शुरू करेंगे, जब महसूस करेंगे कि दुनिया के लिए तो जो हुआ सो हुआ, मेरे लिए इस सलीब पर खुदा ने क्या कर दिया, मेरे बच्चों के लिए क्या किया, मेरी जिंदगी के लिए क्या किया, मेरी बीमारियों के लिए क्या किया, मेरी नाकामियों के लिए क्या किया, मेरी रुसवाइयों के लिए क्या किया, मेरी जिल्लत के लिए, शर्मिंदगी के लिए खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर क्या किया। हालेलुया। हमें एक नजर जब बात करते देखो सलीब पर, सारे देखो, देखो तो सही। आज जो सलीब की तरफ देखेगा वो रहाई पाने जा रहा है। हालेलुया। और इस सलीब के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। कलाम की
भेद की बातें हैं। और उसने कहा तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठा ली। हालेलुया। सलीब पर क्या उठा ली? आपकी मशक्कतें। कौन सी मशक्कतें? जो आप मेहनत अपने कामों के लिए करते हैं वो नहीं, जो आपसे मशक्कतें लोग नाजायज तौर पर लेते हैं, जो नाजायज तौर पर आपको कोलू के बैल में डाल देते हैं, जो मुश्किलात में डाल देते हैं। चोर नहीं आता चुराने, मार डालने और हलाक करने के लिए। खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें इसलिए कि जिंदगी पाए और कसरत की पाए। कितनी मशक्कतें आप उठाते हो, आप बोझ उठाते हो दिन भर जो आप उठाना नहीं चाहते, तो भी वो बोझ आपके कंधों पर है। वो बोझ आपको लोग डाल देते हैं, लोग मार डालते, लोग हलाक करते, लोग जिंदगी नहीं देते, लोग लूट लेते हैं, लोग धोखा देते हैं, लोग जिल्लत रसवाई के अंदर डाल देते हैं। और कलाम के अंदर लिखा है तो भी उसने हमारी मुश्किलें उठा ली और हमारे जख्मों को, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, हमारे गमों को बर्दाश्त किया। कौन से गम? जो दुनिया लेती है, जो गुनाह के सबब से आता है घरों के अंदर, जो गुनाहों के अंदर बदी के सबब से घरों के अंदर आता है, जो नफरत के वसीले से आता है, जो झगड़े से आता है, जो फिरके से आता है, बिदत से आता है, लड़ाइयों से जो गम आ जाता है, वो गम मौत लेकर आता है, वो गम तबाही लेकर आता है, क्योंकि वो गम दुनिया का है। याद रखिए कि जो दुनिया का गम है, जो दुनिया देती है, जो आप दुनिया को गम देते हैं, वो गम तो मार डालते हैं और गम वो हलाक करती है। लेकिन जिस गम की खुदा यहां पर बात कर रहा है और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, वो तो ये गम है खुदा परस्ती का गम। हालेलुया। कौन सा गम? खुदा परस्ती का गम, जो आज हम उसके कदमों में बैठकर हम गमगीन हैं। अगर आप गमगीन हो उसके दुखों से, उस सलीब से जो आपके लिए उसने मार खाई, तो फिर ये गम हमारी जिंदगी के अंदर खुशियां, इत्मीनान, तसल्ली, बहाली और जिंदगी को लेकर आता है। हालेलुया। और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। उलट हो गया। क्या लगा कि हमने तो उसकी कोई कदर न जाने, उसकी कोई कीमत न जाने। हमने तो ऐसे करके लोगों ने उसे मार दिया, वो लोगों ने उसे कूटा, सलीब पर चढ़ा दिया। नहीं जाना। आज हमें इस बात को जानना है। कलाम में बयान है यशायाह 53 बाब के अंदर, उसकी 5 आयत के अंदर, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल हुआ। खुदा यीशु मसीह सलीब पर घायल हुए, सर पर कांटों का ताज रखा गया, दाएं में कील लगाया, बाएं हाथ में कील लगाया, पांव में कील लगाए, पसली पर नेजा डाल दिया गया, खून बह निकला। और उसके लिए, हमारे लिए, किस लिए? जो हमने सताएं की, जो हमारी तीसरी चौथी पुश्त ने गुनाह की, जो हमारे बाप दादा ने गुनाह किए, उनकी सताएं सारे बच्चों ने लग दिया गया। आज वो बोझ उठाकर हमारा जो गुजर गया, उसके लिए खुदा यीशु मसीह घायल किया गया। और आज जब हम पछताए, कहें खुदावन मेरी खताओं के सबब से ये सब कुछ हुआ। आज अगर वो बच्चे दुख उठाते हैं तो फिर बाप दादा कसूरवार है या माँ बाप कसूरवार है। क्यों बच्चे दुख उठाए? क्यों? कि उन्होंने जो जवानी में जो गुनाह किया, जो गलती की, उसकी सजाएं बच्चे में चुके। आज जरूरत है इस बात का इकरार करने की, समझने की, कहीं ऐसा तो नहीं जो मेरी बेटी दुख उठा रही है, मेरा बेटा उठा रहा है,
मेरी नस्लें दुख उठाएंगी। क्यों दुख उठाया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने इस पैगाम को समझा ही नहीं। अगर समझते तो कलाम में लिखा है कि वो दुख ना उठाते। ये कलाम की भेद की बातें हैं और कलाम में लिखा है और हमारी बदकारी के बायस वो कुचला गया। किसके बायस? बदकारी के। अगर नस्लें बदकारी ना करती तो ना कुचला जाता, ना कुर्बानी चढ़ती। इसलिए कि और क्या हुआ कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी था। ये जिंदगी हमारे लिए है, हमारे बच्चों के लिए है। और कहने लगा आप ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। हालेलुया। यीशु को जब मार पड़ी उससे जो खून बहा वो हमारी शिफाओं के लिए, वो मेरी नस्लों की सलामती के लिए, वो बका के लिए यीशु ने खून बहाया। आज जो हम ये दिन बिता रहे हैं खुदावंद के हुजूर में कि हम क्या करें, इन दिनों के अंदर आजिज हो, इन दिनों के अंदर हम हलीम हो, इन दिनों के अंदर हम रूहानी तौर पर परहेज करें, इन दिनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम दुआ करें, इन दिनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम खुदा के घर में जाकर इबादत कर सके। ये बेहतरीन, मैं कहता हूँ कि ये बेहतरीन टॉनिक है, ये बेहतरीन बरकत है। और जब मैं इस भेद को और भी ज्यादा बारीकी के साथ जानने की कोशिश कर रहा था तो खुदा मेरे से हम कलाम हुआ तो कहने लगा कि तू कौन है। खुदा ने कहा कि तू कौन है। कभी अपने बादलों के अंदर इस भेद को महसूस करना, खुदा जरूर भी आपसे भी जरूर बात करेगा और आप कहेगा आपको कि तू कौन है। मैं क्या खुदावन, मैं तो तेरा शागिर्द हूँ। खुदावन ने कहा अगर तू शागिर्द है तो मैं तेरा उस्ताद हूँ। खुदावन ने कहा मैं तेरा उस्ताद हूँ। और खुदावन ने कलाम किया और बोला सुनिएगा, आपसे भी खुदा आज जरूर बोलेगा क्योंकि आप उस्ताद नहीं शागिर्द हैं। शागिर्दों से खुदा बात करता, कलाम करता। इंसान और उसके 4 बाब 20 और 22 के अंदर खुदा जब बोला सुनिएगा, अगर मुझसे बोला है तो वो खुदा आपसे भी आज बोलेगा और आपसे भी कलाम करेगा। सुनिएगा, जिसके काम पर वो सुन ले कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। खुदा आज आपसे फरमाएगा और आप जब रात को अपने बिस्तर पर सोएंगे तो खुदा जरूर आपके कानों को भी खोलेगा और आपके उस कलाम पर मुहर करने वाला है। हालेलुया। जोरदार ताली मिलेगी उस प्यारे भेद के लिए जो खुदा आपसे आज रात आपसे कलाम करेगा। और जब आप सोओगे तो कहना खुदा मुझसे बोल, मैं तेरी बंदी, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं सुनता हूँ। उसने कहा आए मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर। कहने लगा आए मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा। खुदा ने कहा कि मेरी बातें जो आज मैं तुझसे करने वाला हूं वो तवज्जो कर ले, दुनिया सुन ले। जहां जहां दुनिया के अंदर ये आवाज जाती है वो इस आवाज को सुन ले। वो आपसे भी क्या कहा है, आए मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर और मेरे कलाम पर कान लगा। वो दुनिया जहां से बोल रहा है, वो 2023 के अंदर बोल रहा था कि पूरी दुनिया इस बात को जान ले और इस बात को सुन ले। वो कहने लगा इसको अपनी आंखों से
ये गंभीर बात है कि खुदा 2023 के अंदर पूरी दुनिया से कलाम कर रहा है और अपने इस कलाम की बात कर रहा है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम मुजस्सम हुआ और दुनिया में आया और दुनिया ने उसे कबूल न किया और जितनों ने उसे कबूल किया उतने को खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। जरा उस पर आज अमल करने जा रहा है, वो भी उन बरकत का हकदार है। कोई उनकी जिंदगियों में जो रुके हुए काम है वो यीशु नासरी के नाम से होने जा रहे हैं। हालेलुया, वो होने जा रहे हैं। कहने लगा इसको अपने दिल में रख ले। कैसे दाऊद ने कहा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। गठिया आएगा, अब हर रोज गुनाह से, गलती से, खता से, मगर मकारी से, फरेब से, धोखा देने से, धोखा खाने से भी आप रोज कहेंगे खुदावंद मुझे संभालना, आज मुझे कोई गिराने ना पाए। लोग गिराने के लिए तैयार हैं, लोग तलवार लेकर खड़े हैं, खींचने के लिए तैयार हैं, हालात से, वाकयात से, ऐसी खासियत से जो जिसके बगैर हम जी सकते हैं, रह सकते हैं, वो आपके दिल के अंदर वो पैदा करते कहते हैं बगैर तू नहीं रह सकता, इसके बगैर तो तू जिंदा ही नहीं रह सकता। ऐसी ख्वाहिशें, याद रखिए बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बगैर हम जी सकते हैं, लेकिन वो कहता नहीं नहीं तू नहीं रह सकता, ये तेरी तो जरूरत है, इसके बगैर आगे तेरी नस्ल नहीं चल सकती। ये दिल में डालता है और कहने लगा क्योंकि जो इसको पा लेते हैं उनकी ये हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। हालेलुया, कहना जो इसको पा लेते हैं इसके सारे जिस्म की सेहत है, इसकी हड्डियों की शिफा है, इसकी नाक की सेहत की शिफा है, बदन की पूरी कुव्वत है, ये सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक ये रूहानी बदनी शिफा देती है। ये वो लहू है जो सलीब पर बहा, जिसकी वो बात कर रहा है। इसलिए उन्होंने कहा मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर और मेरे कलाम को पर ध्यान कर। हमें आज जितना भी कलाम हम सुनते हैं उन पर अपने ध्यान करने की जरूरत है। क्या इस माह के अंदर ये जो 40 दिन हमें दिए हैं, हम कितना खुदा के साथ वफादारी के साथ है, कितना रोजे में रहे, कितनी हमने दुआएं की, कितने वो काम किए जो खुदा को पसंद है। खुदा जो कुछ भी आप करेंगे खुदा की नजर है, क्योंकि वो कान रखता है, वो हमारे भी कान है, इसे सारे कनालों में खोलता है। आज कलाम के वसीले से खुदा हमसे बात कर रहा है, खुदा हमसे बोल रहा है। आज खुदावन हमसे कलाम होता है, हमको बताना चाहता है कि हम कौन हैं। अगर नहीं पता तो आज फिर खुदा से कहें कि खुदावन मैं तेरी आवाज सुनता हूं, मैं तेरी आवाज सुनती हूं, मैं तेरा शागिर्द हूं, तू मेरा उस्ताद है। आज मुझसे बोल और मुझसे कलाम करना, मुझको बतला कि तू मेरी जिंदगी से क्या चाहता है, मेरे बच्चों से क्या चाहता है, मेरे घर और घराने से क्या चाहता है, मेरे शहर से क्या चाहता है, मेरे मुल्क पाकिस्तान से क्या चाहता है, मेरे मुल्क पाकिस्तान की सरहदों से क्या चाहता है, मेरे मुल्क के सियासी लीडरों से क्या चाहता है। बोलिए, कहिए खुदावन से, और खुदावन आज आपसे बोलेगा और आज आपसे कलाम करेगा। हालेलुया, खुदावन के इस जोरदार खूबसूरत कलाम के लिए जोरदार ताली बजाएं। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े होकर खुदा का रूह जैसे आपको उभारता है, याद रखिए जितनी बुलंद आवाज आप करेंगे, कलाम में यशायाह फरमाता है कि अपना गला फाड़ चला, दरेग न कर। और खुदावन जो दरेग नहीं करते और खुदावन की दुआओं को सुनता है,
और जब एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था और जब उसने बड़े जोर से दुआ की तो समान खुल गया और फिर क्या हुआ, मींह बरसा, छावचा मींह बरसना शुरू हो गया। मेरा ईमान है कि जब आप अभी जोश के साथ दुआ करेंगे तो आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी, आपके घराने के लिए अभी आसमान खुल जाएगा और आप तो यहाँ होंगे तो आप तो घर में बारिश होनी शुरू हो जाएगी, रोज बारिश होने वाली है। हालेलुया। आइए सब अपने हाथों को बुलंद कीजिए, खोलिए। मैं फिर से कहता हूँ कि जो बदर हाथ होते हैं ना, खुदा के सुनने, खुदा उनको बरकत देता है। खुदा मुझे सुबह से भी अपने हाथों को उठाकर दुआ किया और वो कहते हैं कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, कन चुप के हाथ खोल के जैसे खुदा का रूप उभार के दुआ करनी शुरू कीजिए। आज सब करना चाहिए। बारह